हेलो फ्रेंड्स, दुनिया की जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को जीव विज्ञान से संबंधित टॉप 275 क्वेश्चन बताएंगे जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। यह वीडियो जो स्टूडेंट यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिचर्म, जिसे इंग्लिश में एपिडर्मिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कर्कटजनक रसायन से होता है तो इससे कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, संतरे में बहुतायत में पाया जाता है तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त का अध्ययन किया जाता है तो यह ऑप्शन सी राइट आंसर है, हेमेटोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निमोनिया रोग के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में है तो यह एक प्रकार का वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से मधुमेह के लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सांस की कमी। यह मधुमेह का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, ताप या ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? तो यह ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, प्लेग। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से उपचार में किस दवाई का प्रयोग किया जाता है? तो प्लेग के उपचार के लिए ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विडॉल परीक्षण यानी कि विडॉल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है टाइफाइड। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी वर्णांत व्यक्ति को निम्नलिखित में से रंगों में से किस रंग की पहचानने में कठिनाई होती है? तो यह हरा और लाल रंग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? ऑप्शन डी, या दाद है जो फंजाई द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, किसकी कमी से क्वाशियोकर्स नामक विकार उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन सी की कमी से रोग होता है उसे कहा जाता है? तो उसे स्कर्वी रोग कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त अल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, WBC। क्वेश्चन नंबर 23, बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुष्ठ रोग। क्वेश्चन नंबर 25, मलेरिया से प्रभावित अंग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल सेवन से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैजा। क्वेश्चन नंबर 27, ट्राइकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आँखें। क्वेश्चन नंबर 28, BCC का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन वी, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के प्रति। क्वेश्चन नंबर 30, रक्त कैंसर हो जाता है तो यह ल्यूकेमिया के कारण हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कॉलोनियल के स्वरूप में रहता है? तो इसका राइट आंसर है बॉल बॉक्स, जो कॉलोनी बनाकर रहता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन ए ओरोबंकी। क्वेश्चन नंबर 33, काफी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकोली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, या फूलगोभी परिवार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यूट्रिकुलेरिया। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूणपोषीय बीज नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चना। क्वेश्चन नंबर 37, मशरूम किसके उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फंजाई यानी कि कवक के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 38, वायु कोष उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जलोदविद में। क्वेश्चन नंबर 40, रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है, इसका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 41, हेरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पोस्ता से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दालें, जो फलीदार फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तना। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा तना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अदरक, एक प्रकार का तना है। क्वेश्चन नंबर 45, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यह स्तर के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 46, जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पत्तियां। क्वेश्चन नंबर 47, पादपों को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है? तो यह बाष्पोत्सर्जन में मिलती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 49, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाना। क्वेश्चन नंबर 49, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाना। क्वेश्चन नंबर 50, किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 51, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, तो यह रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन वी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 55, क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड चक्र। क्वेश्चन नंबर 56, एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी NaA। क्वेश्चन नंबर 57, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होती है? तो यह कवक से प्राप्त होती है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा है? तो यह बीटी वैगन है, जिसे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीकी के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लोनिंग। क्वेश्चन नंबर 60, एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो यह लखनऊ में स्थापित किया गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है? तो इसका राइट आंसर है डी आर्जिनिन। क्वेश्चन नंबर 62, अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए
विटीकल्चर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 64, अर्निथोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पक्षियों से। पक्षियों के अध्ययन को आर्थिनोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, एंटमोलॉजी किससे है? तो इसका कीटों से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 66, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 67, जीव विज्ञान की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शरीर रचना विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 68, चींटियों के अध्ययन को कहते हैं? तो इसे मर्मिनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, घाव का अध्ययन कहलाता है? तो इसे ट्रोमेटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, पीरियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह शिशु के अध्ययन या शिशु के रोग के अध्ययन के लिए संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनाफेज में। क्वेश्चन नंबर 72, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैक्टीरिया में। क्वेश्चन नंबर 74, एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेरेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 75, क्लोरोफिल जलाया जाता है तो कौन सा तत्व शेष बचता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन जी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 77, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए? राइट आंसर है चावल। क्वेश्चन नंबर 78, दो या दो से अधिक लोकाय के एलीलों के बीच अंतर क्रिया को इस प्रकार जाना जाता है? तो इसे एपिस्टासिस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है कहलाता है? तो इसे प्रमोटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, एक अधिसेचन मानव अंडे में समानता होता है? तो इसमें एक एक्स क्रोमोजोम होता है। क्वेश्चन नंबर 81, हसिया कोशिका रक्त अल्पता सिकलेस एनीमिया जिसे कहते हैं किसके कारण होता है? तो यह ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के असमान स्तरों के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 83, क्रोमोजोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं? डी ऑप्शन इसका राइट है, 45। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा यानी कि कीट वर्ग के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88, एक पेट की रक्त शर्करा है तो इसे ट्रेहालोज कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें कौन सा उड़ सकता है? तो इसमें हॉर्नबिल उड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा जीव जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो यह वी हमिंग बर्ड है जो सबसे छोटा अंडा देती है। क्वेश्चन नंबर 91, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऊंट को कहा जाता है।